खान को लेकर के एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें नवाब मलिक ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक क्या बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हो गए हैं? नवाब मलिक क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? कौन सा पिक्चर बाकी है जिसको लेकर नवाब मलिक ने आज ट्वीट किया तो पूरे सोशल मीडिया पर वो ट्वीट छा गया। दरअसल नवाब मलिक ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या नवाब मलिक ही पिक्चर लिख रहे थे? नवाब मलिक लगातार जो खेल कर रहे थे, मीडिया उसे उठा रहा था। वो मीडिया भी जिसे आप सो कॉल राष्ट्रवादी कहते हैं, और वो भी जिसे आप खैराती और लिबरल मीडिया कहते हैं, जो अपने आप को ईमानदार मीडिया कहता है। 7 साल में यह पहली बार हुआ है कि इंडियन मीडिया जो 2 भागों में बंट चुकी थी, एक दूसरे के ऊपर जहरीले वार कर रहे थे, उन सब ने चोली दामन का साथ दिखाया है। शाहरुख खान के बेटे के मामले में दोनों विचारधारा की मीडिया एक साथ हो गई और वो आर्यन को ईमानदार, और यहां तक कि आर्यन के लिए कानून बदलने की मांग की भी जद्दोजहद करने लगे। लगातार नवाब मलिक रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान का बेटा नहीं, नवाब मलिक का बेटा जेल चला गया हो। नवाब मलिक ने कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने, जब से शाहरुख खान का बेटा जेल गया है, तब से उन्होंने अदालत को मजबूर करने के लिए और इस मामले के आईओ, जोनल डायरेक्टर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर प्रहार नहीं किया। उनके पिता को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के, उनकी बहन को लेकर के वार नहीं किया। चरित्र हनन से लेकर के उनकी जाति और उनके संप्रदाय पर भी सवाल उठाने लगे कि ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान है। और स्थिति ये हो गई कि नवाब मलिक के इन आरोपों के कारण, चूंकि नवाब मलिक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो महाराष्ट्र में सरकार के मंत्री हैं, ऐसे में नवाब मलिक को लेकर के, नवाब मलिक के इन आरोपों के डर से कि मुंबई पुलिस एक्शन ले लेगी, उस अधिकारी को हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। और हाईकोर्ट में जाकर के समीर वानखड़े ने अर्जी लगाई कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए। यह सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा। मुंबई पुलिस ने कहा कि हम जब इन्हें गिरफ्तार करने लगेंगे, हम आपको भरोसा देते हैं कि हम 3 दिन पहले इस बात की जानकारी देंगे। मतलब यह साफ हो गया कि मुंबई पुलिस समीर वानखड़े को गिरफ्तार करेगी। क्यों गिरफ्तार करेगी? इसलिए गिरफ्तार करेगी कि मुंबई की पुलिस के बॉस, उसकी सरकार कह रही है कि इन्होंने जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया है। तो सवाल है कि इनकी बहाली इस स्तर के अधिकारी सिविल सर्विस में कैसे हो गई? भारतीय लोकसेवा आयोग के द्वारा चयनित आईआरएस क्या इतनी बड़ी परीक्षा में भी इस कदर नादानी की जाती है? इस पर सीधा सीधा उस समय के दौर के सरकारों पर आरोप लगेगा। क्या इस तरह के अधिकारी, समीर वानखड़े जैसे अधिकारी चुने जाते थे, जो होते थे मुसलमान लेकिन अपनी जाति दलित बता करके चुने जाते थे? कि क्या सिस्टम इसी ढंग से सालों से चल रहा था? कई सवाल होते हैं। यदि समीर वानखड़े ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया है, यदि समीर वानखड़े ने अपना मजहब बदल लिया है, तो क्या इतने बड़े पेशे में, इतने बड़े यूपीएससी जैसे सेवा के लिए, देश के सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए, क्या ऐसे लोग चुने जाते हैं? या फिर जब सरकार आपकी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं? समीर वानखड़े डर के मारे हाईकोर्ट पहुंचे। आखिर ऐसे अधिकारी को डर क्यों हुआ? समीर वानखड़े ने इतने लोगों को अब तक नारकोटिक्स एक्ट में गिरफ्तार किया, समीर वानखड़े पर यह आरोप पहले क्यों नहीं लगे? तब यह समझ में आता है कि शाहरुख खान की ताकत क्यों है। क्यों पूरी मीडिया समीर वानखड़े को खलनायक बनाने लगी और शाहरुख खान के बेटे को नायक और विक्टिम बना करके रख दी? ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या यूं ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा गया कि नारकोटिक्स एक्ट में कोई 23 साल का लड़का यदि गिरफ्तार होता है तो उसके साथ नरमी की जानी चाहिए, उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए? जबकि भारतीय कानून में रूल है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आपराधिक मामले में सुधार गृह भेजा जाता है, उसे जेल नहीं भेजा जाता। तो शाहरुख खान के बेटे के लिए इस रूल में बदलाव के क्या मायने हैं, यह अपने आप में बहुत अहम है। आज शाहरुख खान के बेटे को मिली बेल ने और समीर वानखड़े पर लटकते जेल जाने की तलवार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी क्या इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कभी
बॉलीवुड के किसी नशेड़ी पर हाथ रख सकें तो पूरी मीडिया उनका क्या हाल करेगी, हाथ नहीं तोड़ेगी, पूरे बदन तोड़ देगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पहुंची है वो सामान्य नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर यही कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के मामले में और शाहरुख खान के बेटे के मामले में एनसीबी ने लीक से हट करके काम किया है और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एनडीपीएस एक्ट के तहत इस धारा में अब बदलाव किया जाए। कमाल की बात यह है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करने के साथ साथ आर्यन खान को जमानत भी दे दी। मुझे ध्यान नहीं आता कि इस तरह के मामले में किसी एक्यूज्ड को ऐसे जमानत दे दी गई और यह कहा गया कि कंडीशन जो बेल का है वो हम कल सुनाएंगे। ऐसा इसलिए कि यदि अदालत इस मामले में ऑर्डर रिजर्व करती तो इस पर फैसला दीपावली के बाद आता, क्योंकि शुक्रवार कल के बाद अदालत बंद है। इसीलिए शाहरुख खान के बेटे को जमानत देने का क्या हाईकोर्ट के ऊपर दबाव था कोई? यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अदालत लगाने वाले बड़े बड़े संपादक सीधे तौर पर अदालत को कह देते हैं कि अदालत ने यह फैसला गलत किया है, तो फिर यह सवाल निश्चित रूप से बनता है। जब देर ना हो जाए, अंधेर ना हो जाए कि गाने के साथ सबसे तेज वाले चैनलों में इस तरह की खबरें चलती है, तब समझ में आता है कि खेला क्या हो रहा है। लेकिन जमानत किसी एक्यूज्ड का अधिकार है, आर्यन खान का भी अधिकार है। सवाल इस बात को लेकर के है कि हाईकोर्ट ने जिस तरह की नरमी दिखाई है, क्या हाईकोर्ट आम आदमी के लिए भी इसी तरह से करेगा जिनके लिए हाईकोर्ट पहुंचना तक मुश्किल है? इस तरह की स्थिति कई बार इस बात पर भरोसा दिखाता है कि पैसे जिसके पास है उसके लिए देर है, अंधेर नहीं है। पैसा कभी हारता नहीं है, पराजित होता है लेकिन हारता। एक कहावत जो कही जाती है उस लिहाज से वो सत्यापित होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण ने सवाल उठाया है कि आज क्या हाईकोर्ट ने लीक से हट करके काम नहीं किया? क्या सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान की और गौरी खान की आज की रात चैन से बीते? ये हाईकोर्ट का फैसला है किसी की जमानत पर, लेकिन ये पूरे प्रकरण बताते हैं कि शाहरुख खान के बेटे के लिए जिस तरह से दो अलग अलग विचारधाराओं के सालों से दो अलग विचारधारा एक दूसरे को गाली देने वाले मीडिया ने कैसे चोली दामन का साथ दिखाया है और खून की राष्ट्रवादिता कहां घुसर गई, सच और न्याय के इस लड़ाई में कहां किसके साथ वो खड़े हो गए। ये विश्लेषण अब इस लिहाज से क्योंकि हाईकोर्ट में ये जमानत अब मिल जाएगी, लेकिन यदि अब समीर वानखड़े की दिवाली जेल में बीती तो निश्चित रूप से कई सवाल उठेंगे। इसीलिए ये देश की जनता की भी जिम्मेदारी है, क्या इतनी आसानी से समीर जेल चले जाएंगे और क्या इतनी आसानी से फिर उसके बाद क्या होगा? सवाल हम ये कि यह पिक्चर अभी बाकी है कि बात नवाब मलिक ने क्यों कही है? क्या पिक्चर के स्क्रिप्ट नवाब मलिक ने लिख दी है? यह अपने आप में महत्वपूर्ण है।